आरोग्य अंक में स्पर्श चिकित्सा। आज के दौर में दुनिया में सभी तनावग्रस्त हैं, बेचैन हैं, जिसके लिए आदमी स्वयं जिम्मेदार है। इंसान हर पल हर दिन कुछ पाने के प्रयत्न में लगा हुआ है। भौतिक वस्तुओं को पाने की इच्छा ही तनाव का मूल कारण है। हमें अपनी सोच को नकारात्मक नहीं सकारात्मक बनाना होगा। नकारात्मक विचार एवं नकारात्मक कोशिकाएं दिव्य शक्ति द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। ये दिव्य शक्ति ऋषिगण तपस्या के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। तपस्या के द्वारा ये शक्ति शरीर में प्रवाह करने लगती है, जिससे विचारों में बदलाव आने लगता है। युग युग से हम सुनते आ रहे हैं कि किसी महात्मा की हथेली के स्पर्श से कई लोग शारीरिक रोग से मुक्त हो गए। ये वही दिव्य शक्ति है, ये वही प्राण शक्ति है जिसे ऋषिगण हथेलियों के द्वारा दूसरों के शरीर में प्रवाह करते रहे। आज इसी को स्पर्श चिकित्सा कहा जाता है। मानव इतिहास में सनातन काल से प्राण शक्ति पर आधारित चिकित्सा की विधि रही है। स्पर्श चिकित्सा जिस ऊर्जा से होती है, ये वही शक्ति है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव की सृष्टि करती है और उसका पोषण करती है। स्पर्श चिकित्सा हमारे देश की अद्भुत देन है। ये हमारी धरोहर है। स्पर्श चिकित्सा ऋग्वेद में वर्णित है। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए और फिर जापान से इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। ये हमारी ही संस्कृति का एक अंश है और आज देश देशांतरों में इस प्राण शक्ति को विभिन्न नामों से जाना जाता है। चीनी लोग इसे ची, ईसाई समाज प्रकाश, रूसी वैज्ञानिक बायो प्लाज्मिक ऊर्जा और जापानी इसे रेकी कहते हैं। हमारे देश में भी आजकल ये रेकी के नाम से प्रचलित है। आजकल इस जापानी विद्या अनुसार थोड़े दिन के प्रशिक्षण द्वारा साधारण व्यक्ति इस ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करने की प्रणाली सीख लेता है। ये ऊर्जा सहस्त्रार चक्र के माध्यम से प्रवेश करती है। वहाँ से तीसरे नेत्र अर्थात आज्ञा चक्र से होते हुए नीचे की ओर विशुद्ध चक्र गले में आती है। फिर अनाहत चक्र यानी हृदय तक पहुँच करके पूरे शरीर में फैल जाती है। तत्पश्चात मनुष्य की हथेलियों द्वारा प्रवाहित होती है। इससे हम अपनी तथा दूसरों की चिकित्सा सुचारू रूप से कर सकते हैं। स्पर्श चिकित्सा के द्वारा प्राणी की शारीरिक मानसिक चिकित्सा एवं आध्यात्मिक विकास होता है। ये रोग के कारणों को निर्मूल करती है। स्पर्श चिकित्सा से शारीरिक आरोग्यता। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अर्थात यदि आपका शरीर विकार रोग से युक्त है तो मन में तरह तरह की आशंकाएं उठती हैं। उसे दूर करने के लिए पहले तन का स्वस्थ होना आवश्यक है। स्पर्श चिकित्सा से सर्दी जुकाम से लेकर के कैंसर तक का उपचार किया जा सकता है। शुरू में रोगी को जब स्पर्श चिकित्सा दी जाती है तो भौतिक और भावनात्मक विकार शरीर से निकलने शुरू होते हैं। आधुनिक औषधि के फलस्वरूप जो विषैले रासायनिक पदार्थ टॉक्सिन्स शरीर में घर कर लेते हैं, वे निकलते शुरू होते हैं। 2 ही दिन में रोगी को शरीर हल्का प्रतीत होने लगता है। शरीर के 24 निर्धारित अंगों पर हाथ से स्पर्श किया जाता है। रोगी के जिस अंग में जितनी ऊर्जा की जरूरत है उतनी ही ऊर्जा रोगी चिकित्सक के हथेलियों से खींचता है। कहने का तात्पर्य है कि चिकित्सक को तो अपनी हथेलियों से अनुभव हो ही जाता है, पर स्वस्थ होना चिकित्सक से ज़्यादा रोगी पर निर्भर करता है। इस चिकित्सा पर रोगी का यदि दृढ़ विश्वास हो तो वह बहुत शीघ्र स्वस्थ हो सकता है। कई रोग जैसे कैंसर यदि बहुत आगे बढ़ चुका हो तो हालांकि रोगी एकदम ठीक नहीं भी हो सकता है, पर उसके बाकी जीवन में कम से कम पीड़ा तो कम की ही जा सकती है। ऐसा हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है।
स्पर्श चिकित्सा की यह विशेषता है कि इसमें सुयोग्य एवं अनुभवी चिकित्सक दूर से ही चिकित्सा कर सकता है। स्पर्श की आवश्यकता नहीं होती, केवल ध्यान के माध्यम से ऊर्जा पृथ्वी के किसी भी कोने में रोगी तक पहुंचाई जा सकती है। मैं अपने कुछ एक अनुभवों का संक्षिप्त में उल्लेख करना चाहूँगा। हाल ही में एक महिला जो गत कई वर्षों से जोड़ों के दर्द से बुरी तरह ग्रस्त थी, स्पर्श शिक्षा सीखने आई। दर्द के मारे उसका इतना बुरा हाल था कि दीक्षा के दौरान हल्के से हाथ छूने मात्र से वह चीख उठी, पर बाद में उसका दर्द ऐसा गायब हुआ कि 2 महीने हो गए उसने किसी आधुनिक औषधि को हाथ तक नहीं लगाया। एक सज्जन कमर के दर्द से बेचैन थे और कोई ऐसी प्रणाली उन्होंने नहीं छोड़ी जिसे उन्होंने ना आजमाया हो। स्पर्श चिकित्सा से 21 दिनों में ही उन्हें दर्द से पूर्णतः मुक्ति मिल गई। जहां आधुनिक चिकित्सा हार मान जाती है, वहां स्पर्श चिकित्सा एकमात्र उपाय है। हाल ही में एक महिला जिसे मधुमेह की बीमारी है, उसने स्पर्श चिकित्सा शुरू की। चिकित्सा के आरंभ में ब्लड शुगर काउंट 230 थी और 1 महीने की चिकित्सा के उपरांत ये 130 आ गई। स्पर्श चिकित्सा जब उसने शुरू की तब सभी आधुनिक दवाइयों को बंद कर दिया था। पैरों का दर्द तो गायब भी हो गया। स्पर्श चिकित्सा और मानसिक उत्थान। प्रत्येक मनुष्य की अपनी एक हवा होती है और हर एक मनुष्य के तरंगों का स्तर अलग होता है। शरीर के अंदर और बाहर जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तरंगे हैं, उनके ऊपर हमारे आचार विचार रूप सभी निर्भर करते हैं। वर्तमान समय में भौतिकता के कारण शरीर में विद्यमान तरंगें बहुत निम्न स्तर की हो गई हैं, जिसकी वजह से मन में शंका पैदा होती है, नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। जब सूक्ष्म शरीर की तरंगें बढ़ती हैं तब नकारात्मक विचार सतह कम होने लगते हैं। स्पर्श चिकित्सा से तरंगें बढ़ाई जा सकती हैं। उदाहरण के रूप में यदि कोई 1000 के स्तर पर स्फुरन करता है तो नियमित रूप से स्पर्श चिकित्सा करते रहने से इसे 2800 से 3200 तक उठाया जा सकता है। इससे कुंडलनी शक्ति जागृत होती है और सहस्त्रार चक्र पर जा मिलती है। तब वह तारों की दुनिया में पहुंच जाता है। उस स्तर पर पहुंचने पर मनुष्य बहुत कुछ दिव्य देख सुन पाता है। इसी तरह वेद पुराण ऋषियों को श्रुति के रूप में प्राप्त हुए। उस स्तर पर पहुंचने पर मनुष्य का मन शांत हो जाता है, नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति मिल जाती है। वह भौतिक आकर्षणों को नकारने लगता है। मनुष्य का मानसिक संतुलन बना रहता है, तनाव कम हो जाता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है, वह रोग मुक्त हो जाता है, उसकी स्मरण शक्ति का विकास होता है और व्यक्तित्व में निखार आता है। स्पर्श चिकित्सा और आध्यात्मिक विकास। जैसे जैसे शरीर की ऊर्जा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मनुष्य का आत्म संतुलन बढ़ता है और कर्ता का परिचय महान आत्माओं से होने लगता है। वह जीवन के सही पथ पर सदा अग्रसर होने लगता है। संसारिक कर्मों को निभाने के लिए जिन व्यक्तियों का संपर्क अनिवार्य है, वही उनके इर्द गिर्द रह जाते हैं, बाकी सब धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। ध्यानमग्न होने में स्पर्श चिकित्सा अत्यधिक सहायक रही है। स्पर्श चिकित्सा से आपके शरीर की तरंगों में बहुत परिवर्तन आता है और आप बिना कठिनाई के ध्यानमग्न हो पाते हैं। यदि आपका मन किसी दूसरे के बताए पथ पर अग्रसर होना नहीं चाहता और यदि स्वयं मन जानना चाहता है कि सही क्या है, उचित मार्ग क्या है, तो ये केवल ध्यान के माध्यम से ही जाना जा सकता है और ध्यान के लिए शारीरिक ऊर्जा बढ़ाना आवश्यक है। स्पर्श चिकित्सा से धीरे धीरे आत्मबोध होने लगता है। आज्ञा चक्र का विकास होता है, जिससे आप सुदूर रहने वाले वातावरण एवं परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
स्पर्श चिकित्सा के अन्य उपयोग। स्पर्श चिकित्सा से किसी भी चीज के ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। कोई भी शुभ कार्य निर्विघ्न पूर्ण किया जा सकता है। इससे पशु पक्षी एवं पेड़ पौधों का भी इलाज किया जा सकता है। कई बार तो शक्तिहीन वस्तुओं पर स्पर्श चिकित्सा काम कर जाती है। अपने व्यवसाय, नौकरी, पढ़ाई या अन्य किसी भी अच्छी भावना को स्पर्श चिकित्सा द्वारा लाभान्वित किया जा सकता है। बुरी लत छुड़ाई जा सकती है। स्पर्श चिकित्सा और भारतीय सभ्यता। हजारों साल पहले से हमारे ऋषि मुनि स्पर्श चिकित्सा की पद्धति प्रयोग में ला रहे हैं। सनातन धर्म की पर्याय भारतीय सभ्यता और स्पर्श चिकित्सा का बहुत घनिष्ठ संपर्क है। सनातन धर्म का अर्थ है सत्य और आनंद का धर्म। पुराने समय में जब कोई चिकित्सा पद्धति उपलब्ध नहीं थी, तब हम गुरु या महापुरुष के आशीर्वाद पर ही निर्भर थे। किसी भी महापुरुष के सम्मुख जाते ही हमें सर्वप्रथम हाथ जोड़ते हैं। अतिथि का स्वागत हम हाथ जोड़कर करते हैं। हम हाथ जोड़ने की सभ्यता केवल हमारे देश में ही है। प्रत्येक हथेली के नाड़ी मंडल उंगलियों के छोर पर 8000 के स्तर पर तिरंगे स्फुरन करती हैं। जब हम हथेलियों को जोड़ते हैं तो अंदर के तिरंगे 16000 पर स्फुरन करने लगती हैं। इसका असर तुरंत हमारे दिमाग, शरीर और ग्रंथियों पर पड़ता है। मन शांत हो जाता है, सद्विचार आने लगते हैं और हम सबको सम्मान से स्वीकार करते हैं। किसी भी चीज़ की स्वीकृति पाने के लिए हमारे मन में स्वीकृति की क्षमता होनी चाहिए। केवल सोचने से यह प्राप्त नहीं हो सकता है। हाथ जोड़ते ही हमारे अंदर की शक्ति का प्रभाव 16000 साइकिल सेकंड पर चलने लगता है। हाथ जोड़ने के पश्चात हम उसका चरण स्पर्श करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि शरीर के 8 अंगों आज्ञा चक्र, हृदय, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, घुटने और दोनों हाथों को धरती पर स्पर्श कराते हैं। फिर बाएं हाथ से बायां पैर और दाएं हाथ से दायां पैर छूना होना चाहिए। हमारे बाएं मस्तिष्क का असर दाईं ओर होता है और दाएं मस्तिष्क का बाईं ओर। दायां मस्तिष्क आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है और बायां मस्तिष्क सोच विचार का कार्य करता है। दोनों की तरंगे अलग अलग स्तर की होती हैं। यदि हम दाएं हाथ से बाएं पैर का स्पर्श करें तो दोनों मस्तिष्क अपनी प्रवृत्ति के प्रतिकूल काम करेंगे। साष्टांग प्रणाम करते समय शरीर की हर एक प्रक्रिया का मन विश्लेषण करता है। मन कहता है कि तुम उन महापुरुष के चरण के धूल की बराबर हो। इससे अंदर के अहंकार का पतन हो जाता है। गुरु या उन महापुरुष ने तपस्या से बहुत शक्ति प्राप्त की है। उनके पैरों के अंगूठे से हम उस ऊर्जा को अपने अंदर ले सकते हैं। तत्पश्चात महापुरुष हमें आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद लेना है तो बर्तन पूरी तरह से खाली करना होगा। आधा झुकने से आधा आशीर्वाद प्राप्त होता है। साष्टांग प्रणाम से पूरा आशीर्वाद। वे अंतरिक्ष से प्राण शक्ति को अपने अंदर लेकर के अपने विचारों को ऊर्जा में बदल करके अपनी हथेलियों द्वारा हमारे सहस्त्रार चक्र तक पहुँचते हैं। ये ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र से होते हुए हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है और हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। हम अपने अंदर परिवर्तन प्रतीत होने लगता है और मन शांत हो जाता है। हम शारीरिक स्वस्थता प्राप्त कर लेते हैं। आज हम सभी तनावग्रस्त हैं। ना हम ध्यान लगा पाते हैं, ना अपनी अंतरात्मा को जागृत कर पाते हैं, अपना अस्तित्व नहीं जान पाते। आत्म उद्धार के लिए और जीवन को सफल बनाने के लिए शास्त्रों में बताई गई प्रक्रियाओं को अपनाना होगा। महापुरुषों का सानिध्य ही एकमात्र उपाय है। गुरु का आशीर्वाद, उनके हाथों का प्रसाद
और उनका चरणामृत, ये सब स्पर्श चिकित्सा के ही अंग हैं। असंख्य सकारात्मक विचारों से वह स्पर्श करते हैं और उनके स्पर्श का लाभ मिलता ही है। स्पर्श चिकित्सा सभी चिकित्सा पद्धतियों में सबसे सरल है और कभी हानिकारक नहीं हो सकती है। नाम के अनुसार केवल स्पर्श से ही चिकित्सा होती है। इसलिए आजकल हर पद्धति के चिकित्सक, चाहे होम्योपैथी हो या आधुनिक चिकित्सा, चाहे आयुर्वेद हो या एक्यूप्रेशर, सभी स्पर्श चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करके इसे सुचारू रूप से अपनी पद्धति के साथ जोड़ करके इससे लाभ उठा सकते हैं। स्पर्श चिकित्सा से तन, मन और आत्मा, ये तीनों निरोग हो जाते हैं। आध्यात्मिक विकास होता है, मानसिक संतुलन बना रहता है, विचार सकारात्मक हो जाते हैं, तब शरीर स्वतः ही रोग मुक्त हो जाता है।